हेलो हेलो हेलो, कम एंड ज्वाइन फास्ट। जल्दी से आ जाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ सभी अपने। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और जल्दी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूं। आज का जो हमारा सेशन है क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का है पार्ट नंबर 8। अब पार्ट नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सारे थ्योरम्स जो हमारे सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया की है वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज 6.3 तो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं की है। और ये जो नए लर्नर्स आए हैं इन्हें क्या करना है? इन्हें स्लेडो को करना है सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकन। और अगर आप लोगों को मेरे पुराने सेशंस देखने हैं तो प्रेस करना होगा आई बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने उन्हीं तीनों क्राइटेरिया को लेकर एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करना, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पे हमने डिफरेंट क्राइटेरिया को अप्लाई किया है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूं वो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है। इन फिगर 6.37, ये जो फिगर है बुक की फिगर है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की 6.37 फिगर। और यहाँ पे बोला है इफ ट्राइंगल ए बी ई, ये आपको दिख रही है ट्राइंगल ए बी तो फुल लेंथ है, यहाँ पर बी ई स्लैंट और ये ए। तो यहाँ पर ये ए बी ई ट्राइंगल जो है वो ए सी डी, मतलब ए सी फुल लेंथ इस साइड राइट साइड एंड देन ये जो ए सी डी हमारी बन रही है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक बार मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। ग्रीन ट्राइंगल से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ए बी ई, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं ताकि इजीली ग्रीन ट्राइंगल हमें दिख पाए रेड के ऊपर। तो इस तरह से इस ट्राइंगल की बात की है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। और ये ट्राइंगल एक दूसरी ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो दूसरी ट्राइंगल हम यहाँ पर लेंगे ए सी डी, जैसे क्वेश्चन में ब्लू कलर से ले लेती हूँ। तो ए डी तो कॉमन है इस तरह से, ठीक है। ए ई भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये मैं थोड़ी सी हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। मेरी कलरिंग यू नो दैट। तो इस तरह से ग्रीन और ब्लू हमारे ट्राइंगल्स हैं, ये हमें गिवन है दोनों कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। शो करना है ट्राइंगल एडीई। एडीई हमारी ऊपर वाली ट्राइंगल होगी, सिमिलर टू एबीसी कंप्लीट ट्राइंगल। इसको मैं बाद में हाईलाइट करती हूँ, पहले एक बार गिवन टू प्रूव लिख देते हैं। गिवन में कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है तो वही हम एज इट इज लिखते हैं। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, एज इट इज हमने कॉपी किया। टू प्रूव भी हम एज इट इज यहाँ कॉपी कर लेते हैं। टू प्रूव क्या है? दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ। और प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। और ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। ए बी ई ग्रीन ट्राइंगल है और ए सी डी ब्लू ट्राइंगल है। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है जैसे कि अभी मैंने बताया, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे साइड्स का ही कॉन्सेप्ट जो है लेकर चलते हैं। तो अगर ए बी ट्राइंगल है तो ए बी जो साइड है, मतलब फर्स्ट टू जो इसके लेटर्स हैं और जो ए सी डी है उसके फर्स्ट टू लेटर्स ए सी ही इक्वल होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रीजन भी एक बार लिख देते हैं, गिवन, राइट। हो गया ये। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू ए सी। और अगर हम बात करें ए बी इक्वल टू ए सी, यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर हम बात करें ए ई फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो ए ई किसके इक्वल होगा? इधर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मींस ए डी, ठीक है। सिर्फ ये दो चीजें मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि इन्हीं को ही आगे हमने मोल्ड करके अपने डेस्टिनेशन तक जाना है। डेस्टिनेशन क्या है? वो दो ट्राइंगल जो हमने सिमिलर प्रूव करनी है। अब ये ए बी इक्वल टू ए सी लिखा, ए ई इक्वल टू ए डी लिखा, रीजन भी तो लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप रीजन मेरे साथ। रीजन है सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर AB upon AC equal to 1 and AE upon AD
इक्वल टू 1। अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो उनका रेशियो 1 होगा, राइट। अब यहाँ पर देखा जाए ए बी ए ई, ए बी लेफ्ट साइड फुल लेंथ है, ए ई राइट साइड शॉर्ट लेंथ है, ठीक है। फिर ए सी ए डी की बात करें, ए सी फुल लेंथ है, ए डी शॉर्ट लेंथ है। अगर हम बात करें ए बी का रेशियो ए सी के साथ तो ए ई का रेशियो ए डी के साथ, इस तरह से जो हमारा बनेगा इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अब ये जो बात रही हमारी ए बी बाई ए सी इक्वल टू 1, ए ई बाई ए डी इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वाला रेशियो तो बिल्कुल सही हमारा फिट होने वाला है, बट ए ई बाई ए डी का रेशियो फिट नहीं होने वाला है। क्या मैं इस ए ई बाई ए डी को ए डी बाई ए ई कर सकती हूँ? अगर रेसिप्रोकल किया तो आरएचएस भी रेसिप्रोकल करना होगा। ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, ठीक है। ए बी के साथ मैं ए डी लेना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि ए बी की लाइन के ऊपर ए डी है, ये हमें आगे जाके फायदा देने वाला है। और ए सी के साथ मैं ए ई लेना चाहती थी, तभी हमने इसको रेसिप्रोकल किया है। तो इस चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर दिया तो इससे हमें ये पता लगेगा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 ले लूं और इसको इक्वेशन 2 ले लूं, दोनों का आरएचएस 1 है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। बताओ बच्चा पार्टी क्या आएगा अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं? आरएचएस दोनों का 1 है, तो इसका ये मतलब हुआ ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए ई। अब आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि मैम ने यहाँ पर ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए ई लिया है। बेसिकली मैं आपको जैसा बोल रही थी कि मुझे ए बी के साथ ए डी चाहिए, मुझे उसी के साथ सेम साइड पे भी चाहिए, एलएचएस आरएचएस में नहीं चाहिए। ए बी के साथ उसी साइड में ए डी चाहे वो नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ए डी को नीचे ए सी को ऊपर, ए डी को एलएचएस में ले आएंगे, ए सी को आरएचएस में ले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं और ए बी बाय ए डी इक्वल टू ए सी बाय ए ई। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब ए बी बाय ए डी होगा, ए सी बाय ए ई होगा, तो ये जो ए बी फुल लेंथ है इसको डी बी कर देते हैं कैसे भी, वो आपको मालूम है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो से कर सकते हैं। तो ए बी को शॉर्ट लेंथ कर देंगे डी बी, ए सी को शॉर्ट लेंथ कर देंगे ई सी, तो हमें वहां पर मिल जाएगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और जहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगती है वहां पर पैरेलल लाइंस मिल जाती हैं, डीई और बीसी पैरेलल लाइन मिल जाएंगी। और जहां कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगती है पीछे पीछे चल के आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आए नहीं वहां पर हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एंगल्स वहां पर इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ही करते हैं, ए बी जो हमारी फुल लेंथ है उसको शॉर्ट लेंथ करते हैं, और ए बी जो फुल लेंथ है ऊपर है तो इस बार रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। और फुल लेंथ को शॉर्ट लेंथ करने के लिए आपको मालूम है माइनस करना होता है, ए बी बाय ए डी -1 इक्वल टू ए सी बाय ए ई -1। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या ये -1 करना जरूरी है, क्या हम ये जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है इसके बाद भी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, वो इनडायरेक्ट उसका अप्लाई होगा, आप इनडायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और ऐसे एकदम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई करने से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं ये करवाती हूँ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए मैं ये -1 या +1 दोनों करवाती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ए डी एलसीएम ले लेते हैं। मतलब कि जब आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, आप वहां पे समझ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप वहां जरूर लिखो, एग्जाम में आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आरएचएस का एलसीएम ए ई, ऊपर हम लिखेंगे ए बी माइनस ए डी, और आरएचएस में ऊपर लिखेंगे ए सी माइनस ए ई। अब देखते हैं ए बी माइनस ए डी क्या बनेगा, ए बी माइनस ए डी बनेगा डी बी, ठीक है। तो लिख देते हैं डी बी, यहाँ पे हमने लिख दिया डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी माइनस ए ई क्या बनेगा, ए सी माइनस ए ई बनेगा ई सी। तो लिख देते हैं हम ई सी बाय नीचे तो रहेगा ए ई, हमने लिख दिया ई सी बाय ए ई। बट ये जो ई सी है ना, ये नीचे ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये आ रहा है देखो ऊपर,
सेम डीबी अगर देखें, फिगर में देखें तो डीबी नीचे होना चाहिए, फ्रैक्शन में ऊपर आ रहे हैं दोनों। रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो गया AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो अप्लाई कर सकते हैं ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो हम बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट कन्वर्स ऑफ बीपीटी में जो लाइंस हैं DE पैरेलल टू BC होगा। ठीक है, तो लाइन जो है वो बनेगी DE पैरेलल टू BC और रीजन कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सिंपल हो गया। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें, ये दोनों पैरेलल लाइंस हमारी हो चुकी है। मैं यहाँ पे अगर एरो से शो करूं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो चुकी हैं, तो एंगल जो D है वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। रीजन लिखो कमेंट बॉक्स में, एंगल E हो जाएगा एंगल C। रीजन मैं लिखूंगी या मेरे से पहले आप लिखोगे? एंगल D और एंगल E। ठीक है, एंगल D एंगल B से, एंगल E एंगल C से। एंगल D एंगल B एंगल E एंगल C दोनों का रीजन लिख चुके हैं आप। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये जरूर चेक करूंगी कि जो मेरे लर्नर्स हैं वो कितने ज्यादा अटेंटिव हैं, कौन सबसे पहले आंसर देने वाला है। और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, सोच रही थी सरप्राइज रखूं, बट मुझे लगता है अब मुझे बता देना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ सेशंस में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक शेयर किए हैं असाइनमेंट के लिए। कभी सेशंस में करती हूँ, कभी नहीं करती, जहां ज्यादा जरूरत लगती है वहां करती हूँ। अभी हम क्राइटेरिया स्टडी कर रहे हैं, क्राइटेरिया और जब एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो जाएगी तो होपफुली मैं और असाइनमेंट दूंगी। लेकिन जब चैप्टर खत्म होगा ना, तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट मुझे मालूम है आपको क्या लगता है। आपको क्विज सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे। मैं हर चैप्टर के एंड में पूरी कोशिश रहेगी, 99% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्विज सॉल्व करवाऊं। और ये क्विज प्रॉपरली सॉल्व होगी, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल सॉल्व होगी, उनके मार्क्स भी वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। कैसे होगा, किस तरह से ये क्विज अटेम्प्ट होगी, ये तो मैं तभी बताऊंगी जब मैं क्विज को लॉन्च करूंगी। तो ये जितने भी बच्चे हैं ना जो मुझे एकदम क्विक आंसर दे रहे हैं या क्विक फीडबैक दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो ये बच्चे जाने पहचाने मेरे होने चाहिए, ताकि क्विज में अगर कोई बच्चा जो है मार्क्स लेकर आता तो मैं पहचान पाऊँ, हाँ ये बच्चा है जो मुझे बहुत सारे कमेंट्स देता है, बहुत अच्छे मतलब मेरे फीडबैक्स देता है। अच्छे फीडबैक हो बुरे फीडबैक हो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो वो कॉन्सेप्ट मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो ना, तो एक मुझे भी तसल्ली रहती है और आपको भी तसल्ली रहती है कि यस मैम ने ये मेरा कमेंट जो है वो पढ़ा है और मैम ने ओके बोला है। तो मतलब साथ के साथ चेकिंग होती है और इसका बहुत ही अच्छा आउटपुट है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है और जब आप क्विज सॉल्व करते हैं तो मास्टरी आ जाती है उस सब्जेक्ट पे, उस कॉन्सेप्ट पे। और इसीलिए तो आज हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। आज मैं आपके सामने क्यों ये सेशंस लेकर आई हूँ, ताकि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा हो। आई थिंक ये लेक्चर अभी इतना काफी है, वापस आते हैं हम। ठीक है, मैं बताना चाहती थी कि आप कमेंट साथ के साथ देते रहे, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहे, डाउट्स को भी ड्रॉप करते रहे, आपके डाउट्स भी मैं सॉल्व करती रहूंगी। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स जो है इक्वल हो चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। और आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि अभी हमें दो ट्राइंगल्स जिनको सिमिलर प्रूव करना था उसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। ये ऊपर वाली ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ पिंक से दिखाऊं तो आपको कुछ आइडिया होगा। यहाँ पे पिंक ट्राइंगल जो है वो ADE ट्राइंगल है। दूसरी ट्राइंगल मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं करूंगी, वो तो कंप्लीट ट्राइंगल तो हमें दिख ही रही है। तो इस ADE ट्राइंगल को ABC से सिमिलर कैसे प्रूव करें, हम तो ऑलरेडी ये वाला एंगल जो है एंगल D एंगल B के साथ प्रूव कर चुके हैं, एंगल E को एंगल C के साथ इक्वल प्रूव कर चुके हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो एंगल होते ही हमें तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है। अगर दिखाना है आपकी मर्जी, एंगल A तो कॉमन ही है, तो डबल A से भी कर सकते हैं, ट्रिपल A से भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ऊपर वाली और उसके बाद सिमिलैरिटी का साइन और ट्राइंगल नीचे वाली। ऊपर वाली ट्राइंगल कौन सी है हमारी, ऊपर वाली है ADE, नीचे वाली है ABC। तो हम लिखेंगे ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। क्या यही हमें प्रूव करना है? एक बार टू प्रूफ की तरफ जाके देखें तो ADE
यस सिमिलर टू ABC, यही हमने प्रूव करना है। तो लास्ट में हम वही अपने प्यारे मैथ्स के 2 अक्षर हेंस प्रूव्ड, यहाँ आके थोड़ी सी शांति मिलती है। फाइनली हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। एक्सरसाइज 6.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये जो क्वेश्चन 12 में यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, ऐसा ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पहले मैं कंफ्यूजन खत्म करूंगी। क्वेश्चन 12 की हम बात करेंगे पहले। ये जो क्वेश्चन 12 है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरी ट्राइंगल है PQR, और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर है, ट्राइंगल साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, मतलब जो ट्राइंगल्स है उनके कुछ साइड्स के बारे में बात हो रही है। एक साइड बात हो रही है AB की और दूसरी साइड बात हो रही है BC की, मतलब एक लेफ्ट में है और एक बॉटम में है, ठीक है, और साथ के साथ मीडियन AD। इसी तरह से सेम दूसरी ट्राइंगल की PQ लेफ्ट वाली, QR नीचे वाली और मीडियन। तो देखा जाए, एक तो ये लेफ्ट वाली साइड की बात हो रही है, एक बॉटम लाइन की बात हो रही है, एक मीडियन की बात हो रही है। ऐसा सही सेम क्वेश्चन आएगा जहां पे बॉटम लाइन नहीं होगी, राइट वाली लाइन होगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन से वाले मेथड वाला है, जहां पे लेफ्ट वाली साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, बॉटम वाली साइड है और मीडियन है। लेफ्ट साइड और मीडियन जो आगे क्वेश्चन आएगा वो सेम है, कॉमन है। जो डिफरेंस है क्वेश्चन 12 में, बॉटम वाली लाइन की जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो इक्वल दिया है, और जो मैं आगे क्वेश्चन की बात करूंगी वहां बॉटम लाइन BCQR की बजाय AC एंड PR दिया होगा, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वो करेंगे। कंपेयर होने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। फिगर उन्होंने बोला देखने के लिए, ये फिगर ऑलरेडी शो हो रहा है, बुक NCERT 6.41 फिगर है। ये शो करना है कंप्लीट ट्रायंगल ABC सिमिलर होना चाहिए कंप्लीट ट्रायंगल PQR से। तो लिखते हैं गिवन। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम जो दिया है रेशो की बात है, तो ट्रायंगल्स भी मेंशन कर देते हैं। ट्रायंगल ABC है और दूसरी ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इसमें इनकी जो साइड्स हैं AB, BC और AD, ठीक है। AB, BC, AD किसके साथ, AB के साथ PQ, BC के साथ QR और AD मीडियन के साथ PM मीडियन। ये प्रोपोर्शनल है, मतलब कि ये इक्वल रेशियो की है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ, और तो कुछ गिवन नहीं है। हाँ गिवन है, गिवन क्या है, AD एंड PM आर मीडियंस। ये मीडियंस वाली बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मीडियंस की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम अगर यूज करेंगे तो गिवन में भी तो होना चाहिए। टू प्रूव में उन्होंने जो बोला है, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा सीधा हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी ट्राइंगल ABD लेफ्ट वाली और ट्राइंगल PQM, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले ली इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM, ठीक है, इक्वल टू BC की जगह मैं BC नहीं लिखूंगी, मैं हाफ ऑफ BC लिखूंगी। क्या ऐसा लिख सकते हैं, BC नहीं लिखा, एक तो AD बाई PM को जो लास्ट में थे मैंने सेंटर में कर दिया, ऐसा कर सकते हैं, आगे पीछे तो कर सकते हैं। BC को BC नहीं लिखा, हाफ BC कर दिया, कर सकते हैं हाफ अगर हम नीचे भी करें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्या होगा, BC फुल लाइन है, AD मीडियन है, तो मैं मालूम है जो मीडियन है वो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो BC का हाफ क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, है ना, और QR का हाफ हो जाएगा QM। तो रीजन यहां लिख देंगे, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, तभी तो ऐसा पॉसिबल हुआ,
ठीक है, तो ये हमने मीडियंस वाली लाइन मेंशन कर दी। तो क्या होता है जब दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अरे ये दो ट्राइंगल्स थोड़ी ना हमें सिमिलर प्रूव करनी है, हमें तो कंप्लीट ट्राइंगल ABC और कंप्लीट ट्राइंगल PQR आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। तो ऐसा क्यों किया? चलो जो भी किया, पहले तो एक बार इसका रीजन लिखते हैं। रीजन लिखोगे कमेंट बॉक्स में, देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मेरे से पहले लिखो, और यहाँ पे मैंने लिखा SSS। अगर रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे। एक्चुअल में ये दो छोटे ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर इसलिए प्रूव किया है ताकि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब ये जो एंगल B है वो एंगल Q के साथ इक्वल हो जाए। तो जैसे एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे, ये कंप्लीट ट्राइंगल ABC एंड कंप्लीट ट्राइंगल PQR का भी पार्ट है। और कंप्लीट ट्राइंगल का AB बाय PQ BC बाय QR तो ऑलरेडी गिवन है, इंक्लूडेड एंगल हमें मिल गया। मतलब साफ है, कमेंट में लिखो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ जिससे कंप्लीट ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर प्रूव हो जाए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन लिखना नहीं भूलना है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ क्या, सब लिखो, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। व्हाट इट, ठीक है। तो आपको मालूम है ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये दोनों एंगल मिलने से साथ के साथ मैं लिख देती हूँ गिवन वाली लाइन, ऑल्सो AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों काफी है, एंगल आ चुका है, ये दोनों काफी है। इसका रीजन हमने लिखा गिवन। तो आप कमेंट बॉक्स में तो वैसे लिख ही चुके हो, मैं भी लिख ही देती हूँ। एंगल आ चुका है, इंक्लूडेड एंगल आ चुका है, साइड्स आ चुकी हैं, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और यहाँ पर लिख तो चुके हो, मैंने भी लिखना है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्राइटेरियन है वो है SAS। यही तो हमें प्रूव करना है। एक बार टू प्रूफ देखें, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR होना चाहिए, और ये हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। कॉन्सेप्ट को देखो, बस ये ही एक मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, दैट्स इट। मीडियन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। उसके बाद क्राइटेरियन तो हम पढ़ ही रहे हैं। पहला क्राइटेरियन SSS लगा दो छोटे ट्राइंगल्स के लिए, उससे हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CPST एंगल B इक्वल टू एंगल Q मिला। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट लग गया और SAS लग गया। तो इस तरह से ये चारों कॉन्सेप्ट से हमारा ये जो क्वेश्चन है प्रूव हो चुका है। एक तो हमारा मीडियन वाला कॉन्सेप्ट, SSS क्राइटेरियन, उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल से बाकी बचे पार्ट की इक्वालिटी या प्रोपोर्शनेट वो मिल जाते हैं, SAS लगाया और हमें मिल गया। तो ये चारों कॉन्सेप्ट्स, कोई भी क्वेश्चन आप प्रूव कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो और फिर वो फ्लो में अपने आप सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी कि जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि सिमिलर आने वाला है, और ये ही हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस चाहे थोड़ा सा हो, लेकिन सॉल्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो समझना है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। शो दैट ट्राइंगल ABC इज शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ AC में है। ठीक है, और ये डिफरेंस यहाँ PR में है। पिछले क्वेश्चन में AC की जगह यहाँ पर BC था। ठीक है, और यहाँ PR की जगह QR था। बस यही डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन की ये छोटे से डिफरेंस से सॉल्यूशन काफी जो है वेरी कर जाता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अगर वो लेफ्ट लाइन के साथ बॉटम लाइन है तो जो पीछे सॉल्व किया वैसे होगा, लेफ्ट लाइन के साथ राइट लाइन है ट्राइंगल की, तो अभी हम सॉल्व करेंगे कैसे है। ठीक है, ये मैं रिमूव कर रही हूँ QR जो भी लिखा।
फिगर बना लेते हैं ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो हमें और डिफरेंस पता लग पाए। ठीक है, तो ट्राइंगल्स हैं हमारी, यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं। पहली ट्राइंगल है हमारी ABC और SEC ही कुछ हमारी ट्राइंगल है, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वेरिएशन लेकर आनी है तो ले आते हैं, थोड़ी सी रफ फिगर्स ही होती हैं बेसिकली ये। तो हमारे दो ट्राइंगल्स तैयार हैं, दोनों ट्राइंगल्स का नाम हम खुद से नहीं रखेंगे, इन्होंने बोला वही रखेंगे। दो ट्राइंगल है, पहली ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR। दोनों ट्राइंगल्स की मीडियंस भी गिवन है, तो मीडियन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले ट्राइंगल के मीडियन का नाम है AD और सेकंड वाले ट्राइंगल की मीडियन का नाम है PM। और मीडियन तो आपको मालूम है ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर ये हो गया AD, ये D मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और ये PM लिख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन में PM है तो यहाँ PM मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन, सबसे पहले फिगर्स हम बना चुके हैं। गिवन दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड ट्राइंगल PQR, हो गया। और इनका रेशियो क्या है, AB की बात हो रही है, AC की बात हो रही है और AD की बात हो रही है रिस्पेक्टिवली। बोला तो AB फर्स्ट है तो यहाँ फर्स्ट PQ है, तो AB के साथ PQ उन्होंने बोला है, ठीक है। AC के साथ PR बोला है, और राइट लिख लेते हैं। और AD के साथ PM बोला है, तो ये भी हम लिख लेते हैं। प्रोपोर्शनल बोला है तो इक्वल रेशियो में है। साथ के साथ AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, मीडियंस बोला है। तो ये सारा हमारे गिवन में आ गया। टू प्रूफ में एज इट इज जो उन्होंने बोला है विदाउट एनी चेंज, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन होने वाली है। कंस्ट्रक्शन कैसे, एक तो डिफरेंस पता लग गया, पिछले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं थी, इसमें है। मैंने बोला डिफरेंस क्वेश्चन में छोटा सा है लेकिन सॉल्यूशन में डिफरेंस काफी अच्छा खासा है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये जो AD है ना मीडियन, इसको एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, जितना ये A से D तक है, ठीक है, इतना यहां तक मैंने कर दिया। सेम लग रहा है, सेम ऐसे ही PM उतना एक्सटेंड करना है जितना P से लेकर M तक का डिस्टेंस है। ये मैंने ऑलमोस्ट रफली इतना एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद उस पॉइंट को B से भी ज्वाइन करना है और C से भी ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम यहाँ पर वो जो पॉइंट हमने एक्सटेंड किया Q से भी ज्वाइन करना है और R से भी ज्वाइन करना है। कर दिया ज्वाइन, नाम रख लेते हैं जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड होके आया है, यहाँ पे इसका नाम E रख देते हैं और M के बाद यहाँ N रख देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना होगा जो जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो कंस्ट्रक्शन में आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, मेरे साथ बोल भी सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक्सटेंड AD एंड PM such that AD equal to DE and PM equal to MN। फिर इसके बाद ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन किया, ज्वाइन BE CE QN एंड RN। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में हम बात करेंगे पहले लेफ्ट वाले ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो ये जो AD है वो मीडियन है। अगर मीडियन है तो ये जो BD लाइन है वो इक्वल है DC के, मतलब BD वाला पार्ट DC वाले पार्ट के इक्वल है। और अभी तो हमने बोला ना ये जो AD है वो DE के भी
बाय कंस्ट्रक्शन, बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है, ए डी इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही क्यू एम इक्वल टू एम आर है क्योंकि पी एम मीडियन है, और कंस्ट्रक्शन में हमने ये जो पी एम वाला पोर्शन है वो एम एन के इक्वल रखा है। ठीक है, ये आपको सिंबल्स मालूम है, सिंगल कट ये अपनी इक्वालिटी, डबल कट अपनी इक्वालिटी, ट्रिपल कट अपनी इक्वालिटी, 4 टाइम्स कट अपनी इक्वालिटी, फिगर में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बन गया, अब ये ट्राइंगल्स नहीं रहे, क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ACEB, इन क्वाड्रिलेटरल ACEB, एंड दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी मेंशन कर लेते हैं PRNQ, PRNQ। अब ACEB में क्या हो रहा है, ACEB में हम बोले तो BD इक्वल टू DC है, यहाँ पे हमने लिखा BD इक्वल टू DC लिखा, और AD इक्वल टू DE लिखा। BD इक्वल टू DC क्यों है, क्योंकि ये गिवन है, और AD इक्वल टू DE क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसे की है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की शॉर्ट फॉर्म CONST। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है PRNQ, इसमें भी हम कुछ ऐसा ही लिखते हैं, QM इक्वल टू MR, इसका रीजन गिवन है क्योंकि PM मीडियन है, तो ये हमने गिवन लिख दिया, और PM इक्वल टू MN है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया। तो सोचो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो कि ऐसा होने से क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के साथ, कि मैं आपको बताऊं। दिस इम्प्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल ACEB, जब इसके ये अंदर वाले, ये डायगोनल है, डायगोनल से समझ आ गया अब आपको, डायगोनल है AE एंड BC, तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं? तो वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, लेकिन मिनिमम प्रॉपर्टी रोम्बस के लिए तो फिर वो 90 डिग्री भी होने जरूरी थे ना, वो तो हमें नहीं मालूम है। तो मिनिमम प्रॉपर्टी मतलब पैरेललोग्राम, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल ACEB एंड क्वाड्रिलेटरल PRNQ आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो जब पैरेललोग्राम्स की बात हो रही है तो इसका मतलब कुछ और, पैरेललोग्राम की और क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इससे क्या हुआ, ये जो BE है ये AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो QN है, ये मैं अलग अलग सिंबल्स बना रही हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ज्यादा होती रहे। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना इन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर BE इक्वल टू AC एंड QN इक्वल टू PR। ठीक है, अब अगर हम BE इक्वल टू AC लेते हैं तो BE अपॉन AC, बच्चा पाटे बोलो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो। सेम QN बाय PR इक्वल टू क्या होगा, जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनका रेशियो कितना होता है, उनका रेशियो होता है 1, और 1 रेशियो होने से ये दोनों रेशियो 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में भी इक्वल होंगे। BE बाय AC इक्वल टू QN बाय PR। यहाँ पे BE इक्वल टू AC लिखा, QN इक्वल टू PR लिखा, रीजन लिख देते हैं क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब BE बाय AC इक्वल टू QN बाय PR, BE बाय AC इक्वल टू QN बाय PR। ठीक है, अब मैं ना AC को QN की जगह भेजना चाहती हूँ और QN को AC की जगह भेजना चाहती हूँ, और देखो क्या मैजिक होता है, BE बाय QN इक्वल टू AC बाय PR। क्या किया, BE बाय QN, BE बाय QN इक्वल टू AC बाय PR, क्योंकि मैं बेसिकली ना कुछ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब BE लिया तो इसी के साथ एक जैसा दिखने वाला QN मिल गया, ये मैजिक
AC के साथ हमें मिल गया PR, ठीक है। बट ये वाला जो पार्ट है ना वो AC के साथ या PR के साथ मैच नहीं हो रहा है। काश BE के साथ मैच होता हुआ हमें AB मिलता, QN के साथ PR मिला है, QN के साथ PQ मिलता, तो ये जो हमारी कंप्लीट यहाँ पर एक जो ट्रायंगल बन रही है ना, इस पे हम वर्क कर पाते हैं। कौन सी ट्रायंगल? ABE, और यहाँ पर PQN। तो हमें BE अपॉन जो मिल रहा है वो भी इतना काम नहीं कर रहा है। BE अपॉन QN मिल गया, ये अच्छा खासा है, ये ओके है। बट AC बाय PR कुछ खास नहीं है। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये जो AC बाय PR है ना, इसको रिप्लेस करते हैं। कैसे हो सकता है AC बाय PR? देखो यहाँ गिवन में AB बाय PQ के इक्वल है, तो हमें यही चाहिए AB और PQ, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे और लिखेंगे BE बाय QN, AC की जगह AB आ जाएगा, ठीक है। देखो गिवन में AC की जगह AB और PR की जगह PQ, PR की जगह PQ। ऐसा क्यों? क्योंकि गिवन से उठाया है, तो हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो क्या हो गया? ये BE इक्वल टू QN हो गया, BE इक्वल टू QN नहीं है, BE अपॉन QN इक्वल टू AB बाय PQ। तो दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं से कोई एंगल बीच का, ये तीसरी साइड, अब ये ट्रायंगल ABE में तीसरी साइड AE है और PQN में तीसरी साइड PN है, तो कहीं से हमें AE और PN का रेशो मिल जाए। अब हमें ये मालूम है कि जो AD और DE है वो इक्वल है, और हमें ये मालूम है PM और MN इक्वल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही करते हैं। ये देखो हमें AD अपॉन PM पहले से ही इक्वल दिया हुआ है, ये AC एंड PR एंड AB एंड PQ, हमने AB एंड PQ लिखा है, तो साथ के साथ उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। ऑल्सो BE बाय QN इक्वल टू AB बाय PQ, पिछली लाइन से आया, लेकिन AB बाय PQ किसके इक्वल है? वो AD बाय PM के इक्वल है, तो लिख देते हैं AD बाय PM, ठीक है। अब AD बाय PM को हम करते हैं डबल। कैसे? ये देखो, ये तो एज इट इज लिखा हमने, AD को ट्वाइस AD, तो PM को भी ट्वाइस PM करना होगा। फिर से अगर लिखे हम नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में ये बनेगा BE बाय QN इक्वल टू AB बाय PQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। क्या है? ट्वाइस ऑफ AD, डबल कर दें तो AE बनेगा, और ट्वाइस ऑफ PM PN बनेगा, तो हम लिखेंगे AE बाय PN। ऐसा क्यों किया? ताकि ये जो लेफ्ट वाली ट्राइंगल्स हैं ABE और PQN सिमिलर हो जाए, क्योंकि थ्री साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल हो चुकी है। देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल होगी? PQN ABE। तो हम लिखेंगे PQN, रीजन लिखना नहीं भूलेंगे, रीजन है तीन साइड्स का रेशो लिया है SSS। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके बचे हुए पार्ट्स मतलब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये वाला एंगल लेना चाहती हूँ, एंगल A, तो एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ एंगल P हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम या नंबर रखते हैं एंगल 1 और इसका रखते हैं 2, ठीक है। तो एंगल 1 जो है 2 के इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और ऐसा ही अगर राइट साइड करें तो क्या आप सारा प्रूव करोगे? नहीं, एक पावरफुल वर्ड है, पिछले कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किया है। वो कौन सा पावरफुल वर्ड है कि जो आपको सेम स्टेप्स को रिपीट ना करना पड़े? जो अभी तक हमने किया ना, लेफ्ट वाले, ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल्स के लिए किया, अभी राइट वाले ट्रायंगल्स के करने के लिए सारा कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एंगल 3 लिख देती हूँ, यहाँ पर एंगल 4 लिख देती हूँ, और एंगल 3 एंड 4 का जो रीजन है, जो सारे स्टेप्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और एक वर्ड वहां यूज करेंगे, क्या? कमेंट सेक्शन में लिखो। चलो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स
of similar triangles, ये लिख दिया, ठीक है। लिखा आपने, पावरफुल वर्ड है सिमिलरली, और सिमिलरली हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये जो पीछे है इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करना चाहूंगी। बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, LHS को LHS से, RHS को RHS से, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्या है एंगल 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन? वो है एंगल BAC। क्या है 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन? QPR। तो हम लिखेंगे और एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। ऐसा करने से क्या हुआ? ये सिर्फ इसी एंगल को लाने की इतनी बड़ी कहानी थी, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन थी। ट्रायंगल्स के साथ साथ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल भी एंटर हो चुका है। अब जब हमें ये कंप्लीट एंगल 1 एंड 3, ये कंप्लीट एंगल इक्वल मिल चुका है इससे, तो हमें पता है ABC और PQR को ही सिमिलर करना था। समझ आ चुकी है आपको बात? AB का रेशियो PQ के साथ, AC का रेशियो PR के साथ तो पहले से ही गिवन है इक्वल। बीच का एंगल की कहानी इतनी लंबी लेकर आए हैं, मिल गया है। SAS क्राइटेरियन अप्लाई कर देना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो अब हम लिखेंगे ऑल्सो, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे AB बाय, क्या गिवन है? AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR। AB बाय PQ, AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR। दो साइड्स का रेशियो, उसके बीच इंक्लूडेड एंगल इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और यहाँ पर रीजन SAS क्राइटेरियन, और ये रहा हमारा हेंस प्रूव्ड, है ना। सोच रहे होंगे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल लग रहा था। ये क्वेश्चन देखें और पिछला क्वेश्चन देखें, पिछला क्वेश्चन तो कितना सिंपल था। कहानी नीचे वाले लाइन के लिए थी तो बहुत इजी थी। जैसे ही हमारी राइट वाली लाइन मतलब AC और PR पे कहानी पहुंची और इतना बड़ा, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किए। पहले तो कंस्ट्रक्शन हमने की। कंस्ट्रक्शन क्यों की? क्योंकि इस बार हमें लेफ्ट और राइट वाली साइड्स का रेशियो था, और पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट और बॉटम का था। तो जब लेफ्ट और राइट का है तो इतना बड़ा सॉल्यूशन जाएगा। एक ये बात समझ लेना। तो यहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से की है कि हमें ये पैरेललोग्राम मिल जाए, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा था ये पैरेललोग्राम बनाने का, ठीक है। पैरेललोग्राम से क्या हुआ? ऑपोजिट साइड्स इक्वल मिली, तो हमें ये एक रेशियो मिला, ठीक है। रेशियो को हमने गिवन के साथ कंपेयर किया, मीडियन वाले रेशियो के साथ कंपेयर किया, उसको ट्वाइस करके ये हमने SSS से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आउटपुट आया है, फोर्थ स्टेप, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ इसलिए बोला है क्योंकि हमें बेसिकली यही चाहिए था। ये आते ही एंगल्स की इक्वालिटी आते ही, ऐड करते ही हमें एंगल इक्वल मिल गया, ठीक है। ऊपर चले तो ये दोनों ट्रायंगल्स इजीली मतलब सिमिलर हो जाती अगर ये वो एंगल A और एंगल P इक्वल होते। तो ये सारी कहानी एंगल A और P को इक्वल करने की थी, एंगल A और एंगल P को इक्वल करने की थी। जहां ये इक्वल हुए, यहाँ पे ये जो ऑल्सो लिखा है यहाँ पे गिवन रीजन भी देना पड़ेगा। ये तो हमें गिवन था ही, तो गिवन यूज किया और ये कॉन्सेप्ट यूज किया। SAS तो हमारा सीधा सीधा अप्लाई हो गया और हमने यहाँ पर लिख दिया अपना वो हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3 अभी भी बाकी है। मुझे लगता है कुछ और सेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा गुड बाय, और गुड बाय से पहले बोलने पड़ेंगे वो अपनी प्यारी सी 2 लाइन्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और साथ के साथ
कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। और मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा गुड बाय, ताकि आप जाओ रिवाइज करके, कल सेम टाइम पे वापस आओ और यहाँ पे मेरा ले लो। गुड बाय।